औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन्स की प्रेपरेशन की अगर हम बात करें तो अल्कीन्स की प्रेपरेशन हमेशा की जाती है जब हम हाइड्रोजन को, हाइड्रोक्सल को या हेलोजन को एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कहते हैं साथ साथ वाले कार्बन से रिमूव करते हैं ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचती तो वो अपने साथ ही डबल बॉन्ड बना लेता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड की तो फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब याद रखिएगा कि डी का मतलब होता है रिमूवल। अब डी कहते हैं रिमूवल को और हाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, डी का मतलब है रिमूवल, निकालना या निकल जाना, और हाइड्रा मीन्स वाटर H2O और एशन कहते हैं प्रोसेस को। द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें रिमूवल होता है वाटर का, उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। और अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से है कि इसमें OH मौजूद है। डिहाइड्रेशन इज द रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन हम रिमूवल ऑफ वाटर को कहते हैं। इथेन को प्रिपेयर किया जाता है जब हम एथेनॉल और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को 180 डिग्री सेल्सियस पे मिलाकर गर्म करते हैं। पहले स्टेप में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन होती है। आप देख सकते हैं कि CH3CH2OH, एक हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्शन करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है H2O। और रिमेनिंग जो हमारे पास यहाँ पर पार्ट मौजूद है, इस रिमेनिंग पार्ट को अगर हम देखें तो ये इस OSO3H के साथ रिएक्शन करके इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना देता है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को फर्दर हीट किया जाता है। इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में मौजूद ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ मौजूद हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवा के सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और हमारे पास यहाँ पर दो कार्बन वाला ऐसा कंपाउंड जिसकी एक एक वैलेंसी फ्री होती है, यानी कार्बन की ये वाली वैलेंसी फ्री और कार्बन की हाइड्रोजन वाली वैलेंसी फ्री हो जाती है, जिससे कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डी का मतलब है रिमूवल। डी का मतलब है रिमूव करना या रिमूवल। डी इज रिमूवल, हाइड्रो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करना, एंड हेलो कहते हैं हेलोजन को रिमूव करना। तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, जिनेशन इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिमूव किया जाता है हाइड्रोजन और हेलोजन। अब जब हीट किया जाता है इथाइल ब्रोमाइड को, इथाइल ब्रोमाइड अल्काइल हैलाइड की टाइप है जिसमें अल्काइल ग्रुप इथाइल और हैलाइड ग्रुप ब्रोमाइड ग्रुप विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH के साथ जब हीट किया जाता है इथाइल ब्रोमाइड को तो इथीन की फॉर्मेशन होती है। इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी डी हाइड्रो और रिमूवल ऑफ हेलोजन यानी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन होती है एडजेसेंट। एडजेसेंट कहते हैं साथ साथ वाले कार्बन से। ठीक है, तो साथ साथ वाले एडजेसेंट कार्बन से रिमूवल होता है हाइड्रोजन और हेलोजन का। आप देख सकते हैं एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। अब आप देख सकते हैं कि एक कार्बन के ऊपर हेलोजन मौजूद है, ये हेलोजन मौजूद है इस कार्बन के ऊपर, और इस कार्बन के ऊपर मौजूद है हाइड्रोजन। अब रिमूवल होता है हाइड्रोजन हैलाइड का, यानी एक कार्बन के ऊपर से हैलाइड रिमूव होता है, ये हैलाइड, और एक कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन रिमूव होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन जाकर इस OH के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये OH के साथ बॉन्ड बन के कन्वर्ट हो जाता है H2O में। ये Br इस K के साथ रिएक्शन करके KBr में कन्वर्ट हो जाता है और रिमेनिंग आपके पास यहाँ पर बच जाता है सिंपल। आप देख सकते हैं एक ये कार्बन जिसके साथ दो हाइड्रोजन और एक ये कार्बन, और ये आपस में मिलकर दो कार्बन वाला कंपाउंड इथीन बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है इथीन की। इस केमिकल प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो कि अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में करवाया जाता है।
This is all about the preparation of ethene. See you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.